मैं अर्पुन पोल्ट्री फार्म का प्रोप्राइटर अरविंद कुमार सिंह बोल रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही ये पोल्ट्री फार्म लेयर पोल्ट्री फार्म लगाया। 10,000 बर्ड्स से स्टार्ट किया हमने और सबसे पहले हमने 10,000 बर्ड्स के लेइंग हाउस के लिए स्ट्रक्चर तैयार किया, केज लगवाए। पहली फ्लॉक के लिए हमें ब्रूडर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने डीप लिटर में ही ब्रूडिंग किया। उसमें हम पिछले मार्च में हमने पहला चिक्स डाले और उसको 4 महीने तक हमने डीप लिटर में ही उसको ग्रो किया। 4 महीने तक इनको जो ब्रूडिंग ग्रोइंग हम करते हैं, उसमें सबसे बड़ी सावधानी हमें देनी पड़ती है कि इनके सारे वैक्सीनेशन समय से हो जाएं। इनकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो समय से पूरी करनी पड़ती है, नहीं तो बीमारियां लगने का खतरा रहता है। और इनके ग्रोथ के पीरियड में टेम्परेचर का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 90 डिग्री के आसपास जिस दिन पहले दिन हम बर्ड चिक्स लाते हैं, उस दिन 90 डिग्री हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, अदरवाइज मार्टेलिटी ज़्यादा होती है। और इनके बीक्स का कटना बहुत ज़रूरी है समय से, अदरवाइज अगर इनके बीक्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो काटने पे ज़्यादा मार्टेलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए हमें वैक्सीनेशन के समय और इनके बीक्स कटवाने के समय बहुत ही केयरफुल्ली इनको इस काम को एक्सपीरियंस आदमी किससे करवाना पड़ता है, अदरवाइज काफ़ी मार्टेलिटी होती है। उसके बाद जब 4 महीने के बाद लेइंग का पीरियड आता है, उस पीरियड से पहले हम इसको केज के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। केज में जब हमारा पहला एक प्रोड्यूस हुआ, पहली बर्ड ने जब अंडा दिया, तब तक 105 दिन के बाद में पहला अंडा आया था। लेकिन वो धीरे धीरे वो फास्ट प्रोडक्शन का ग्रोथ उस समय थोड़ा फास्ट होता है और उसके बाद 1 महीने के अंदर 80% प्रोडक्शन हम अचीव कर लिए, यानी 5th मंथ में हमारा प्रोडक्शन 80% हुआ। आफ्टर 5th मंथ हमारा प्रोडक्शन बढ़ करके 90%, फिर 95% तक बढ़ गया और ये प्रोडक्शन कंटिन्यू रहा करीब 40 वीक्स तक। 40 वीक्स के बाद में बहुत सारे वेरिएशन हुए और 40 वीक्स के बाद में प्रोडक्शन के जैसे टेम्परेचर और बहुत सारे चूँकि बर्ड्स थोड़ी ओल्ड एज होने लगती हैं, तो थोड़ा प्रोडक्शन जो भी मतलब जो डिसाइडेड है उसके हिसाब से कम हो रहा है। और अभी आज जब 62 वीक्स की बर्ड्स हो गई हैं, हमारा प्रोडक्शन करीब 82% चल रहा है। जो हमने जो डिज़ाइन किया है, जो केज की साइज़ डिज़ाइन की है, वो पर केज मैक्सिमम 5 बर्ड्स के लिए डिज़ाइन किया है। फीड अभी तो हम बाहर से ही खरीद रहे हैं। कई सारे रिनाउंड फीड मिलर्स हैं, फीड सप्लायर्स हैं, जिनसे हम फीड रेगुलर ले रहे हैं। और एक मुर्गी का जो कंजप्शन है आज के टाइम में करीब 103 ग्राम 4 ग्राम पर डे हमारी मुर्गियाँ खा रही हैं। अंडे के साइज़ के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि जब भी लेइंग शुरू होती है तो पहले 1 महीने में अंडे काफ़ी छोटे होते हैं, इवन करीब 40 ग्राम से भी कम के होंगे और वो मार्केट में बिकते नहीं हैं। तो उस पीरियड में आपको ऐसे उपभोक्ता ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे अंडे को कमर्शियली यूज़ कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में, कुछ बेकरीज या दूसरी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं जहाँ के साइज़ का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये लोग ले जाते हैं, काफ़ी कम रेट पे दे जाते हैं, तो आपको अंडे का अच्छा प्राइस नहीं मिलता है। लेकिन एक 5th मंथ जैसे कंप्लीट होता है, उसके बाद से अंडे की साइज़ जब 50 ग्राम से ऊपर हो जाती है, तब आपको मार्केट में अच्छी एंट्री मिलती है और उस समय होलसेलर ले जाना पसंद करते हैं। और 50 ग्राम से फिर अंडे थोड़े थोड़े जैसे बर्ड्स का वेट बढ़ते जाता है, अंडे की साइज़ थोड़ी बढ़ती जाती है। और लेकिन मुर्गियों का वेट स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है अंडे की साइज़ स्टेबल रहने के लिए। अगर मुर्गियों का वेट ऐसा फीड आप खिला रहे हैं जिसमें प्रोटीन कम है या एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी कम है,
तो मुर्गियों का वेट कम हो जाता है। आपको लगता है कि आप दाना तो आप दे रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन वो उनके लिए कम पड़ रहा है। तो ऐसे फिर आपको फीड का सही मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आप सही फीड खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं। और इस तरीके से जब 60वें वीक 60 वीक के बाद में अंडे का साइज़ और भी बढ़ जाता है और उस समय सेल थोड़े से कमज़ोर होना शुरू होते हैं। इस पीरियड में आपको थोड़ा सा फीड में कैल्शियम वगैरह की मात्रा थोड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी, कोई लिक्विड कैल्शियम भी देने पड़ेंगे शायद, जिससे कि आपका सेल मजबूत हो। अदरवाइज़ अंडे का शिफ्टिंग या स्टोरेज में काफ़ी ब्रेकिंग होगी, काफ़ी नुकसान हो सकता है। इनका प्रोडक्शन पीरियड कब से कब तक प्रोडक्शन ये देती हैं, 18 वीक्स के बाद में प्रोडक्शन आना शुरू होता है और वो 96 वीक तक प्रोडक्शन आना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपने बर्ड्स को कितने अच्छी तरीके से रखा है और बर्ड्स को कोई बीमारी तो नहीं लगी, उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ। अदरवाइज़ अगर आप बर्ड्स में थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो ये 96 वीक के बजाय वो 70 वीक्स में सिमट जाती हैं या 80 वीक्स में सिमट जाती हैं, क्योंकि एक बार प्रोडक्शन जब टूट जाता है तो प्रोडक्शन फिर से रिकवर होना काफ़ी मुश्किल होता है या नहीं रिकवर कर पाती हैं। कुछ मुर्गियों का जैसे जो साइकिल है, मान लीजिए 29 घंटे में अंडे दे रही हैं, कुछ 27 में दे रही हैं। अगर 27 से 30 घंटे में चला गया तो वो 30 घंटे से फिर 27 में आने में बड़ा मुश्किल होता है, वो फिर वही कंटिन्यू करती हैं। तो इसलिए बाकी ये सब चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मुर्गियाँ अगर कोई प्रोडक्शन साइकिल कम हो रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो क्यों हो रही है, आपकी फीड में या मेडिसिन्स में बराबर आप समय से दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, डीवार्मिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सभी चीज़ें काफ़ी फ़र्क करती हैं प्रोडक्शन में। तो ये आप इसका अच्छी तरीके से अगर आप देखभाल करते हैं तो 96 वीक्स तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। आप फीड जो आप डालते हैं दाने के मुर्गियों को खाने के लिए, वो ये डिपेंड करता है कि जब आप फीड उस समय दें, जैसे गर्मियों के मौसम में आपको ध्यान देना होगा कि फीड जब आप देते हैं तो उस समय टेम्परेचर कम हो, जैसे आप सुबह 4 बजे दे दिए, 5 बजे दे दिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब फीड आप ऐसे समय फीड देते हैं जब टेम्परेचर बहुत हाई हो, तो उस पीरियड में क्या होगा कि उनको हीट स्ट्रोक होने की संभावना है, मॉर्टेलिटी बढ़ने की संभावना हो जाती है। कि मुर्गियों का एक निश्चित टेम्परेचर है जो कि उस टेम्परेचर को अचीव करने के बाद मुर्गियों का जो लीवर सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको का फार्म है उसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होगा। आपको कोशिश करिए कि आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो।